कम विकसित पंचायतों को ज्यादा काम, और 125 दिन की गारंटी के साथ साथ किसानों के लिए जब काम की जरूरत पड़े, पीक सीजन हो, तो उस समय खेती में काम मिल जाए और खेती का काम भी चल जाए, इसकी व्यवस्था। मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है विकसित भारत जी राम जी। कांग्रेस के पेट में दर्द यही है कि अब भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त हो गई। मैं एक ही सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। लोकसभा में भी मैंने रात को 1:30 बजे तक बैठकर बहस सुनी, अपनी सारी बातें कही। मैंने कहा था मुझे सुन के जाना, लेकिन मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई। दम था तो पूरी बात सुनी क्यों नहीं? आखिर संसद संवाद के लिए होती है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन सच सामने आ जाएगा, इसलिए शिवराज को बोलने मत दो। आरोप लगाओ और भाग जाओ। और एक सवाल और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। इतनी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा अगर थी तो नेता प्रतिपक्ष कहां थे? नेता प्रतिपक्ष संसद में क्यों नहीं थे? संसद की बहस में भाग क्यों नहीं लिया? जब चर्चा चले तब आओ मत, और बाद में भ्रम फैलाओ। संग्राम काय का संग्राम? भ्रष्टाचार और अनियमितता समाप्त करना, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। विकसित भारत जी राम जी योजना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिसमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केवल मजदूरों के हितों को सुरक्षित किया गया है और विकास सुनिश्चित किया गया है। मेरी कांग्रेस से अपील है कि वो भ्रम ना फैलाए, झूठ ना फैलाए, बल्कि इस योजना को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद दे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। कांग्रेस ने पहले ऐलान किया था कि कैसे बताएंगे? एक तो कांग्रेस खुद ही तय नहीं कर पा रही कब करना है कि नहीं करना है, कौन सी तारीख को करना है। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये वो जवाब दें, लेकिन भ्रम ना फैले और सच्चाई सामने आए, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के बीच ठीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए कार्यक्रम घोषित करेंगे। इसके साथ आप लोग सर सीरीज चलाएंगे लोगों के बीच में जाकर के? नहीं, हम तो सच्चाई रखेंगे ही, क्योंकि इसमें मजदूरों का हित, इसमें किसानों का हित, इसमें योजना में लगे कर्मचारियों का हित और इसमें गांव का हित, तो ये बातें जनता के बीच में जाके। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि विकसित भारत नहीं बल्कि विनाश भारत है, रोजगार की गारंटी नहीं है और राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। पहले 90% पैसा मिलता था, अब 60% कर दिया गया। ये गारंटी नहीं तो क्या है? 100 दिन से 125 दिन की गारंटी, केवल गारंटी नहीं, पैसे का इंतजाम। ये सच छुपाया नहीं जा सकता और झूठ फैलाया नहीं जा सकता। और दूसरी बात, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60 और 40 ये कई योजनाओं में है। पर्वतीय राज्यों के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए ये 90-10 है, यूटी के लिए 100% केंद्र सरकार देगी। इसमें दिक्कत क्या है? तकरीबन हर बड़े तक अपवाद छोड़ देते कि ये जो हर बड़े पहल का विरोध करना है कांग्रेस का, उस रणनीति पर क्या कहें? कांग्रेस का जो मूल है वो है विकास विरोधी। केवल अपनी विरासत के आधार पर राज करते रहो, हमने बनाई है तो बस चलेगी। जबकि ऐसी योजना कांग्रेस ने भी बदली। जवाहर रोजगार योजना के बाद मनरेगा कौन लाई थी? लेकिन हर विकास का विरोध करना, देश को आगे बढ़ने पर विरोध करना, यह कांग्रेस का स्वभाव बन गया है।
सर, इससे हटके एक सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आज तक ने कई राज्यों की पड़ताल की है, उसमें कई जगह पर योजना अधर में लटकी हुई है, कहीं पर किस्त नहीं मिल पा रही, कहीं पर मकान बन के तैयार है, लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? आज अभी इस योजना पर चर्चा है, मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं हर एक राज्य की समीक्षा कर रहा हूं। कई राज्यों ने अपने टारगेट पूरे किए हैं और जिन राज्यों ने अभी टारगेट पूरे नहीं किए उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है सर, इसके अलावा एक सर, आप मध्य प्रदेश से आते हैं और जिस तरह की घटनाएं इंदौर में घटी है, अब ये आ रही कई सालों से वहां पर सीवर बंद पड़े थे। राज्य सरकार ने अपनी बात कही है, मैं इसी विषय पर अभी बात करूं। क्योंकि ग्रामीण की बात हो रही है सर, ग्रामीण इलाकों में भी वो स्थिति, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कई सालों तक मुख्यमंत्री भी रहे। अब मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। सर, ये जनता को कब से बताना शुरू करेंगे? ये अध्यक्ष जी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।